हेलो फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है क्लास ट्वेल्थ का जो हिंदी है उसका पद भाग का जो चैप्टर है छप्य, इसी पे आधारित है हमारा आज का वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे छप्य का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कुछ प्रमुख वीवीआई ऑब्जेक्टिव और उसके आंसर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के विद्यार्थियों के लिए जो साइंस आर्ट्स या कॉमर्स से पढ़ाई करते हैं उनके लिए मस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जानते हैं पहला प्रश्न कि छप्य के रचयिता कौन है। छप्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन से ए सूरदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी नवादास और ऑप्शन डी तुलसीदास। तो प्रश्न संख्या एक का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। छपय के रचयिता नवादास नवादास हैं। प्रश्न संख्या दो है कि नवादास का जन्म कब हुआ था। नवादास का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन से ए 1550 में, ऑप्शन बी 1570 में, ऑप्शन सी 1560 में और ऑप्शन डी 1565 में। प्रश्न संख्या दो का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1570 में। प्रश्न संख्या तीन है कि नवादश का काव्य रचना क्षेत्र था। नवादश का काव्य रचना क्षेत्र था। ऑप्शन से ए हरिद्वार, ऑप्शन बी काशी, ऑप्शन सी वृंदावन और ऑप्शन डी मथुरा। तो प्रश्न संख्या तीन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा वृंदावन। प्रश्न संख्या चार है कि नवादास की राम भक्ति निषेध के स्थान पर ऑप्शन है श्रृंगार का पुट था, ऑप्शन बी करुणा का पुट था, ऑप्शन सी माधुर्य भाव का पुट था और ऑप्शन डी दुराग्रह का पुट था। तो प्रश्न संख्या चार का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा माधुर्य भाव का पुट था। प्रश्न संख्या पाँच है कि नवादास जी की किस धारा के संत थे। नाभादास जी किस धारा के संत थे? ऑप्शन से ए शैव दर्शन के, ऑप्शन बी बौद्ध दर्शन के, ऑप्शन सी वैष्णव दर्शन के और ऑप्शन डी जैन दर्शन के। तो प्रश्न संख्या पाँच का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा वैष्णव दर्शन के। प्रश्न संख्या छः है बीजक के रचयिता कौन है। बीजक के रचयिता कौन है? ऑप्शन से ए सूरदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी नाभादास और ऑप्शन डी तुलसीदास। तो प्रश्न संख्या छः विजय का रचयिता कौन है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कबीरदास। प्रश्न संख्या सात है कि नाभादास की कौन सी रचना है। नाभादास की कौन सी रचना है? ऑप्शन से ए कड़वक, ऑप्शन बी कवित, ऑप्शन सी उषा और ऑप्शन डी छप्य। तो प्रश्न संख्या सात का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी हो जाएगा छपय तो नाभादास की रचना है। प्रश्न संख्या आठ है नाभादास किस धारा के कवि थे। ऑप्शन से ए निर्गुण धारा के, ऑप्शन बी सद्गुण उपासक राम भक्त धारा के, ऑप्शन सी सगुण धारा के और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या आठ का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा नाभादास सद्गुण उपासक राम भक्त धारा के कवि थे। प्रश्न संख्या नौ है कि नाभादास किसके समकालीन थे। नाभादास किसके समकालीन थे? ऑप्शन से ए सूरदास के, ऑप्शन बी कबीरदास के, ऑप्शन सी रामदास के और ऑप्शन डी तुलसीदास के। तो प्रश्न संख्या नौ का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा
नवादास तुलसीदास के समकालीन थे। प्रश्न संख्या 10 है, किसकी कविता को मंत्र मुग्ध कर देने वाले कवि नवादास सिर झुकाते हैं? ऑप्शन से ए सूरदास की, ऑप्शन बी कबीरदास की, ऑप्शन सी रामदास की और ऑप्शन डी तुलसीदास की। तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सूरदास की। प्रश्न संख्या 11 है, नवादास की रचना कौन सी है? नवादास की रचना कौन सी है? ऑप्शन से ए सुरसागर, ऑप्शन बी भक्तकाल, ऑप्शन सी बिहारी सतसई और ऑप्शन डी बीजक। तो प्रश्न संख्या 11 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नवादास की जो रचना है वो भक्तकाल है। प्रश्न संख्या 12 है कि नवादास का स्थायी निवास था। नवादास का स्थायी निवास था। ऑप्शन से वृंदावन, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी काशी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 12 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नवादास का स्थायी निवास वृंदावन था। प्रश्न संख्या 13 है कि संपूर्ण भक्त माल में कौन सा छंद का व्यंजन है? ऑप्शन से ए चौपाई का, ऑप्शन बी दोहा का, ऑप्शन सी छप्पे का और ऑप्शन डी कवित का। तो प्रश्न संख्या 13 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। छपाई का संपूर्ण भक्त माल में छंद का व्यंजन है। प्रश्न संख्या 14 है कि छपाई कितनी पंक्तियों का छंद होता है? ऑप्शन से ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 7। तो प्रश्न संख्या 14 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 6। प्रश्न संख्या 15 है कि सूर्य के कवित्व को सुनकर सभी क्या करते हैं? सूर्य के कवित्व को सुनकर सभी क्या करते हैं? ऑप्शन से ए सिर हिलाते हैं, ऑप्शन बी भाव विभोर होते हैं, ऑप्शन सी दुखी हो जाते हैं और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 15 सूर्य के कवित्व को सुनकर सभी क्या करते हैं? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सिर हिलाते हैं। प्रश्न संख्या 16 है कि सूर्य कवित्व सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन से ए यमक, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी उपमा और ऑप्शन डी अनुप्रास। तो प्रश्न संख्या 16 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा अनुप्रास। प्रश्न संख्या 17 है कि कबीर किस में भेद नहीं करते? कबीर किस में भेद नहीं करते? ऑप्शन से ए अमीर गरीब में, ऑप्शन बी अच्छे बुरे में, ऑप्शन सी गोरे काले में और ऑप्शन डी हिंदू मुसलमान में। तो प्रश्न संख्या 17 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा हिंदू मुसलमान में कबीर भेद नहीं करते हैं। प्रश्न संख्या 18 है कि नवादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ? नवादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ? ऑप्शन से ए आधुनिक काल में, ऑप्शन बी आदि काल में, ऑप्शन सी भक्ति काल में और ऑप्शन डी रीति काल में। तो प्रश्न संख्या 18 कि नवादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी भक्ति काल में। प्रश्न संख्या 19 है कि सबके हित का वचन कौन कहता है? पाठ के अनुसार है। ऑप्शन से ए सूरदास, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी जायसी और ऑप्शन डी विद्यापति। तो प्रश्न संख्या 19 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कबीरदास। प्रश्न संख्या 20 है कि नवादास के दीक्षा गुरु हैं
ऑप्शन से है स्वामी अग्रदास अग्रवाली, ऑप्शन बी स्वामी सुधानंद, ऑप्शन सी स्वामी चतुर्भुज दास और ऑप्शन डी स्वामी नरहरि दास। तो प्रश्न संख्या 20 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा स्वामी अग्रदास अग्रवाली जी। प्रश्न संख्या 21 है, प्रश्न है कि नभादास की अभिरुचि किसमें थी। नभादास की अभिरुचि किसमें थी। ऑप्शन से एक लोक भ्रमण भगवत भक्ति, ऑप्शन बी काव्य रचना, ऑप्शन सी वैष्णव दर्शन चिंतन और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 21 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 22 है कि नभादास की कृतियाँ कौन है कौन नहीं है। नभादास की कृतियाँ कौन नहीं है। ऑप्शन से है भक्तमाल अष्टयाम, ऑप्शन बी रामचरित्र संबंधी, ऑप्शन सी प्रकीर्ण पदों का संग्रह और ऑप्शन डी कहरा नामा। प्रश्न संख्या 22 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कहरा नामा। प्रश्न संख्या 23 है नभादास किसके भक्त कवि थे। नभादास किसके भक्त कवि थे। ऑप्शन से ए कृष्ण भक्त, ऑप्शन बी राम भक्त, ऑप्शन सी शिव भक्त और ऑप्शन डी इंद्र भक्त। तो प्रश्न संख्या 23 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राम भक्त कवि थे नभादास। प्रश्न संख्या 24 है कि भक्तमाला का अर्थ क्या है। भक्तमाला का अर्थ क्या है। ऑप्शन से ए चरित्रों की माला, ऑप्शन बी प्रेम की माला, ऑप्शन सी मन की माला और ऑप्शन डी भगवान का नाम जपने की माला। तो प्रश्न संख्या 24 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा भक्तमाला का अर्थ है चरित्रों की माला। प्रश्न संख्या 25 है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि संपूर्ण छपय किससे निबंध है। ऑप्शन है ए अष्टयाम से, ऑप्शन बी भक्तमाल से, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों से और ऑप्शन डी उपर्युक्त कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 25 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा संपूर्ण छपय भक्तमाल से संबंध है। तो प्रश्न संख्या 25 से इस वीडियो का अंतिम प्रश्न था और ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था क्लास 12 का जो हिंदी है उसका पद भाग का जो पाठ है छपय, इससे संबंधित 25 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर पर आधारित था हमारा आज का वीडियो। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग।